तमाम एग्जिट पोल के गलत साबित होने पर हरियाणा में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। भाजपा के सिर पर हरियाणा में तीसरी बार जीत का सेहरा सजा है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन ने जीत हासिल की है। दोनों राज्यों में हुए चुनावों में हरियाणा चुनावों के नतीजों ने सभी को चौंका के रख दिया है। हरियाणा में जारी सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिल रही थी। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को हरियाणा में 45 से 50 सीटें मिल रही थी। अब ऐसे में एक सवाल है कि आखिर एग्जिट पोल में कांग्रेस सरकार बना रही थी तो हकीकत में यह क्यों नहीं हो पाया? क्यों कांग्रेस पार्टी 37 सीटों तक ही सिमट के रह गई? क्या कांग्रेस को जलेबी भारी पड़ी या आपसे गठबंधन ना करना? क्योंकि हरियाणा में आपका प्रतिशत वोट बढ़ा है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि कांग्रेस को आपसे गठबंधन ना करने का कितने सीटों पर इसका नुकसान उठाना पड़ा। अगर गठबंधन होता तो क्या तस्वीर बदलती? हरियाणा में कांग्रेस और आप दोनों पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा था। चुनाव से पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन वाली आप और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेगी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर अंतिम तक सहमति नहीं बन पाई और फिर आप और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा। अब अगर हरियाणा चुनावों की बात करें तो कई सीटें ऐसी हैं जहां आपके उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवार के सीधे तौर पर वोट काटे हैं। आइए समझते हैं। आपके साथ न आना कांग्रेस को नुकसान करा गया। नतीजों के बाद कांग्रेस और आपका वोटिंग शेयर देखें तो हम पाएंगे कि हरियाणा चुनावों में कांग्रेस को कुल 39.9% वोट मिले हैं, तो वहीं आपको 1.69% वोट मिले हैं। अब बात बीजेपी की करें तो बीजेपी को कुल 39.94 वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस और आपके वोट प्रतिशत को जोड़कर देखा जाए तो दोनों का वोट शेयरिंग कुल 41.59 होता है, जो कि बीजेपी से 1.75% वोटों से ज़्यादा है। गठबंधन ना होने का खामियाजा कांग्रेस को तो भुगतना ही पड़ा। इस बात में कोई दो राय नहीं। अगर दोनों पार्टियों में गठबंधन होता तो कांग्रेस बहुमत के आंकड़े को तकरीबन छू लेती। हरियाणा में कांग्रेस की हार की मुख्य वजह अहिरवाल बेल्ट भी मानी जा रही है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अहिरवाल बेल्ट से कुछ सीटों की मांग की थी, लेकिन दोनों पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2014 और 2019 में भी अहिरवाल बेल्ट ने बीजेपी को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। अहिरवाल बेल्ट में गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जैसे इलाके शामिल हैं। अहिरवाल सीट साफ तौर पर यादव वोट बैंक मानी जाती है। अगर कांग्रेस सपा को अहिरवाल बेल्ट में सीटें देती तो इसका फायदा जरूर कांग्रेस को होता। दरअसल पिछले कुछ चुनावों से विपक्ष का मंत्र बीजेपी को रोकना है। बावजूद एक बार फिर बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर सरकार बनाने में सफल रही। वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी की राह में इतना बड़ा रोड़ा डाला कि बीजेपी की बुरी तरह हार हुई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इससे कहीं न कहीं इस बात को जोर मिलता है कि अगर इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो नतीजा कुछ और हो सकता था। बेशक आप अकेले लड़कर कोई कमाल नहीं कर पाई, मगर कांटे की टक्कर के मुकाबलों को देखते हुए उसका 1.5% वोट हासिल करना कांग्रेस के लिए नुकसान का सौदा रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर हुए हरियाणा के दंगल में करीब 5 सीटें तो ऐसी हैं जहां अगर दोनों पार्टियां मिल जाती तो नतीजे कुछ अलग होते। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीती बाजी हारी। हरियाणा की उच्चान कला विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को कुल 48,968 वोट मिले। उच्चान कला से कांग्रेस उम्मीदवार को 48,936 वोट मिले। अगर भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार के वोट मार्जिन को देखें तो महज 32 वोट का अंतर है। उच्चाना कला से आपके उम्मीदवार को कुल 2,495 वोट मिले। असंध विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी को 54,751 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार को 52,455 वोट मिले। दोनों प्रत्याशियों में जीत हार में कुल 2,306 वोटों का अंतर था। ऐसे में आपके उम्मीदवार को असंध से 4,290 वोट मिले हैं, जो कि वहां की तस्वीर बदलने के लिए काफ़ी थे। कांग्रेस को ऐसा ही झटका डबवाली सीट से मिला। डबवाली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार को 55,464 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी के महज 610 वोट ज़्यादा मिले हैं। डबवाली सीट से आपके उम्मीदवार को 6,606 वोट मिले हैं। गठबंधन होता तो डबवाली सीट से आप या कांग्रेस के उम्मीदवार को जरूर जीत मिलती। ऐसा ही हाल चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ सीट का रहा है। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के वोटों के मार्जिन 2700 से कम रहा है। वहीं आपके उम्मीदवार का ग्राफ बढ़ा है। हुड्डा की तरह ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के हाथों में पिछले साल टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति सब कुछ कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें सौंप दिया था। अपने अति आत्मविश्वास में कमलनाथ ने सपा को सीट देने की बजाय अखिलेश यादव पर तंज कसा और पार्टी की लुटिया डुबो दी। कुछ ऐसा ही हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुआ। जानकारों के मुताबिक हुड्डा के अति आत्मविश्वास का यह सब नतीजा रहा है। बहरहाल हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कयासों का दौर शुरू हो गया है।
जातीय समीकरण से लेकर गठबंधन तक की चर्चा हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस हार से दिल्ली कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कई स्तर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश में कमी आ सकती है और न केवल आप के साथ गठबंधन को लेकर नए सिरे पर विचार करना पड़ सकता है, बल्कि बार्गेनिंग क्षमता पर भी इसका असर हो सकता है। ऐसे में अगर कांग्रेस अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करती है तो आगामी चुनावों में कांग्रेस को उल्टे मुंह की खानी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।